नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। जमुआ के झारखंड धाम के बगल स्थित मुरखारी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारी को लेकर लिया गया जायजा। पार्टी के नेताओं को दी गई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी व असम के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए मारपीट में जीतू रजक हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। सूचना मिलते ही पहुंची मुफस्सिल थाना। पुलिस मामले की कर रही है जांच पड़ताल। गावा मुस्लिम टोला में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरने के नाम पर 2 सेविका पर पैसा मांगने और लेने का लगा गंभीर आरोप। सीओ ने जांच को लेकर टीम का किया गठन। सही पाए जाने पर कार्रवाई की कही बात। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को लेकर फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ के द्वारा गांधी चौक से टावर चौक तक निकाली गई रैली। साफ सफाई और स्वच्छता का दिया गया संदेश। कहा डस्टबिन का करे उपयोग। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे ईस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट का खेला गया फाइनल मुकाबला। महिला वर्ग में जमुआ राम मेमोरियल स्कूल बलिया और पुरुष वर्ग में खेल गांव पब्लिक स्कूल प्रयागराज हुई विजयी। सभी खिलाड़ियों का किया गया हौसला अफजाई। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारी को लेकर गुरुवार को भाजपा के कई वरिष्ठ नेता जमुआ के झारखंड धाम पहुंचे और तैयारी का जायजा लिया। मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत पार्टी के कई पदाधिकारीगण मौजूद रहे। बताया गया कि भाजपा के परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत 20 सितंबर से होगी। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गिरिडीह के झारखंड धाम आ रहे हैं। गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के झारखंड धाम में मुरखारी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर बैठक कर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। इधर कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल झारखंड प्रदेश से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन पहले संथाल परगना के भोगनाडीह में परिवर्तन यात्रा की बिगुल फूकेंगे। सिद्धू कान्हू जी की धरती है, उनको नमन करते हुए इस प्रदेश की जो स्थिति है तो परिवर्तन के लिए बिगुल फूकेंगे। और है हर किसी को, हर कोई परेशान है। आम कार्यकर्ता से लेकर आम जनता काफ़ी उत्साहित है और कल के कार्यक्रम में हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित भी होंगे और माननीय गृह मंत्री जी जो बिगुल फूकेंगे उनके साथ संकल्प भी लेंगे। जिसे लेकर देश भर में विरोध हो रहा है, तो इस मंत्री के सर बयान को आप कैसे देखते हैं सर? अरे गांधी परिवार तो सबके लिए अनत सनत बात बोलते रहते हैं। आतंकवादी बोलना सही नहीं है। अरे जो व्यक्ति सबके लिए अनाप शनाप बात बोलते हैं उनको थोड़ा अपने आप के लिए भी कोई बोलने से थोड़ा सा सहने का क्षमता होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में वो प्रधानमंत्री जी को क्या बोलते हैं, मौत का सदागर किसने बोला था? तो अगर आपने किसी के लिए अनाप शनाप शब्द का व्यवहार करते हो
तो आपका पास भी वही सब लौट के आएगा, तो आपको उनके लिए भी तैयार होना चाहिए। सर कल मुख्यमंत्री ने कहा है सर कि चुनाव आने बाद भाजपा कितने जैसा घूमने लगते हैं। अरे चुनाव आने से वो नहीं घूम रहा है क्या दिन रात? वो भी तो खुद घूम रहा है दिन रात, तो वो भी मीटिंग कर रहा है। तो बोला इतना दिन इतना नेताओं की हुआ जी कभी नहीं आया झारखंड। अरे झारखंड बीजेपी ने ही झारखंड को बनाया था और बीजेपी ही झारखंड को बड़ा करेगा। ये झारखंड का जन्म कैसे हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाथों से ही जन्म हुआ। अगर बीजेपी झारखंड नहीं जाएगा कहाँ जाएगा? ये बीजेपी का तो मातृभूमि है झारखंड। ठीक है सर, थैंक यू। बनियाडीह का जीतू रजक विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए मारपीट में घायल हो गया। गुरुवार को उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि घायल जीतू रजक यह लोग विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति के विसर्जन करने के लिए बनियाडीह स्थित छठ घाट गए हुए थे। इसी दौरान करीब 8 से 10 लोगों ने मिलकर इस पर हमला कर दिया और हाथ में पहने लोहे के कड़े से इसके सर और नाक में वार कर दिया, जिससे इसका सर फट गया और नाक भी टूट गया, जिसके बाद वह लोग वहां से फरार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि मारपीट का कारण क्या है वह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले को लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन दे दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। क्या नाम है इनका? इनका नाम हुआ जीतू रजक, मेरे बड़े भैया हैं। पिताजी का श्री दुखी रजक। कहाँ घर है? घर बनियाडीह हुआ, थाना मुफस्सिल। क्या मामला था? मामला सर, हम लोग विश्वकर्मा को पूजा करते हैं, वो विसर्जन करने जा रहे थे और हम गाड़ी चला रहे थे सर। हमको गाड़ी से निकाल के लाया और हम गिर गए उसी के ऊपर। गिरने के दौरान में जो लोग 4-5 लड़का आके मारा, वहाँ फिर मैटर शांत हो गया। उसके बाद फिर वो लोग 15 लड़का लेके आया और लोहा का कुछ सामान लेके आया। फिर वहाँ घाट के पास जाके भैया को मार के तालाब में डाल दिया। कौन लोग थे? क्या नाम है उन लोगों का? सोनू राम और अमन राम और अभिषेक राम और रवि यादव और शक्ति यादव और अंकित राम, सब 8-10 आदमी था। कहाँ के रहने वाले ये लोग? बनियाडीह, सब बनियाडीह। सब बनियाडीह का ही? हाँ। आप लोग थाना में दिया आवेदन? हाँ, आवेदन दिया। गांवा मुस्लिम टोला में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिले 1000 रुपए और फॉर्म भरने के नाम पर आंगनबाड़ी के 2 सेविका गुलशन आरा और संयुक्ता देवी पर 700 रुपए लेने और 500 रुपए मांगने का आरोप कुछ महिलाओं ने लगाया था। खबर प्रसारित होने के बाद गांवा सीओ अविनाश रंजन मामले को गंभीरता से लेते हुए एक जांच टीम का गठन किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही टीम के द्वारा जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लगता। यदि फॉर्म भरने और पास कराने के एवज में कोई पैसे की मांग करता है तो इसकी शिकायत विभाग को लिखित रूप में दे। दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर खबर प्रकाशित होने के बाद युक्त दोनों सेविकाओं ने आरोप लगाने वाली महिलाओं के घर जाकर बहला फुसलाकर बयान बदलने का दबाव बना रहे हैं। कुछ महिलाएं बयान बदलने से साफ इनकार कर दी है। गौरतलब है कि एक दिन पहले महिलाओं ने कहा था कि योजना का लाभ लेने के लिए इनसे पैसे की मांग की जा रही है, साथ ही मारपीट और धमकी भी दी गई है। क्या बोल रहे थे आप? धमकी देती है कि अगला वर्ष से अगर कुछ आएगा तो नहीं करवाएंगे, और अगर देना होगा तो 200 काहे लेंगे, 500 रुपये लेंगे, ये बोल के गई है। और इसके सामने बोली है, सब खातून के सामने। पैसा अगर नहीं देगी नहीं काम करेंगे, नहीं काम करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। और लेबो करेंगे तो 500। अरे ठीक है, 150 आदमी ले ले, मिठाई खा ले, मगर लेंगे तो 500 रुपये नहीं। अगर कोई बार आवे न काम तो फिर नहीं करवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सबाना करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। मैया योजना का जो पैसा आपके पास आया है 1000 रुपया, तो उसमें क्या कुछ दिक्कत हुआ है आपको? हाँ, दिक्कत हुआ है कि पैसा 700 रुपये लिया। कौन लिया पैसा? साजू राम की साजू राम की पत्नी।
और क्या बोल करके लिए है? कि उतना हम पास करा दिए स्टेशन पे। वो पास कराने के बदले 700 रुपया लिए है। हाँ, तो आपको क्या बचा? 300 रुपया। 300। तो आप मना नहीं किए? क्यों देंगे कि सरकार हमको भेजी? मैं बोला कि हम इतना सब भरे तो नहीं लेंगे। हम गए थे गुलशन आ रहे हैं, समझे ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रुखसाना परवीन। क्या दिक्कत हुआ है? दिक्कत यही हुआ सर, ऑनलाइन हम करा रहे हैं अगले महीना 13 तारीख से, जो 1000 मिलता ना। और मैया योजना? हाँ, मैया योजना, उसी का हम करा रहे हैं। तो पहले में तो ऐठी है राशन कार्ड, ना है ये ना है वो ना है, हम नहीं करेंगे से नहीं होगा आपका। पंचायत भवन भी गए हैं, वहाँ पर भी बोला कि नहीं होगा। फिर हम चल आए, फिर 2-3 रोज बाद मिले कि होगा, तो बोल हाँ हो जाएगा, राशन कार्ड लेकर के आइए आप अपना सास से मांग के। तो हम ले जाके दिए राशन कार्ड दिए, तो का किया ना किया हम ना जानते। फिर 4 रोज बाद एक दिन गए मिलने के लिए, तो वही बोला कि ऑनलाइन हो गया। अब डायरी खोलती है तो ऑनलाइन मेरा होया हुआ ना, तो फिर से राशन कार्ड मांगी, तो हम दिए। तो फिर यहीं पर सबके सामने में बोलिए कि ऑनलाइन हो गया। अब पता कर रहे हैं तो ऑनलाइन होवल है, ये नहीं नील बता रहा। तो वही आज हम पूछे गए, उसका घर पर बोले सलाम अलैकुम बड़ी अम्मी सैन जी, बोले कि करा देंगे अगले महीना 13 तारीख के दिए। आप बिल्टू चचक दूरी तर बोले कि ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन नहीं हुआ है, ना आया है पैसा। इतने में चप्पलवा खोल के मारने लगी, डेक्चिया उठा के टप्पा उठा के हमको मारने लगी। और उसका ससुया समझा रहे हैं और मारने लगी, इतना गाली देने लगी। तो हम बोले कि दौलत ये घारा पर घमंड करो, घारा तो ढा जीता। और तो जैसे दूसरा पेट में लात मारो ना, वैसी तोरा पेट में लात मारेता। और उसका मर्दाना भी गाली देने लगा। हम फॉर्म आपका भराया था? फॉर्म भराया था। तो उस टाइम भी दिक्कत हुआ था फॉर्म भरने में? फॉर्म भरने घड़ी बहुत दिक्कत हुआ, बहुत पापड़ बेलने पड़ा, तब मेरा फॉर्म। पैसा वैसा भी लगा था? मेरा पैसा मांग रहा था, हम पैसा नहीं दिए। 20 रुपया उसका बेटी की जबरदस्ती में भरने के लिए दिए। और फिर बोला कि आवेगा तो 500 रुपया दीजिएगा। हम बोले 500 नहीं देंगे, 300 रुपया देंगे। तो बोला 300 रुपया क्या करेंगे हम 500 रुपया लेंगे। पूछे वो साथ में थी, गवाही साथ में थी, समझे ना। तो वैसे करके हमको भेजा दिया। हम बोले क्या चाहते हैं अब? बोल आनी टाइम बोलता है कि आपका काम हम नहीं करेंगे, जब भी कुछ काम होगा आपका कागज हम फाड़ के फेंक देंगे, जब भी कोई काम होगा। कंप्लेन आपने की है थाना या ब्लॉक में? हम कुछ में नहीं किए, हम गरीब आदमी वहाँ ना दौड़ सकते। अभी सुबह दौड़े, मेरा छोटा 2 बच्चा भूखले प्यासे घर में रोकान रहा, समझे ना। तो क्या चाहते हैं? वीडियो से क्या मांग रहे हैं? वीडियो से मांग कर रहे हैं कि मेरा काम करे, काहे कि मेरा बेटी है, मेरा बेटा, सरकार का कुछ लाभ होता है तो उसी के यहाँ, वो मेरा आंगनबाड़ी की सेविका वही है, और उसी के यहाँ दरकार पड़ता है, उसी के यहाँ हम जाते हैं, समझे ना। और वो ऐसे इनकार कर देती है, और दूसरा से भी क्या है जाते हैं तो उसी के यहाँ भेज देती है। तो मेरा काम होगा कैसे होगा? मेरा काम होना चाहिए। कोई भी काम आता है वो भगा देती है, मेरा लाभ मिलना चाहिए, मेरा काम उससे करवाइए। स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ के द्वारा गांधी चौक से टावर चौक तक रैली निकाली गई। गुलाम मुस्तफा टार्जन की अगुवाई में निकाली इससे रैली में स्वच्छता पर बल दिया गया। विभिन्न मार्गों से होते हुए यह रैली वापस गांधी चौक पहुंचकर समाप्त हो गई। मौके पर गिरिडीह शहर वासियों और फुटकर दुकानदारों को यह संदेश दिया गया, स्वच्छ रहे, साफ रहे। भारत सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर गिरिडीह शहर के लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूकता किया गया। इस दौरान डस्टबिन व कूड़ादान का इस्तेमाल करने की बातें कही गई। रैली में संगठन के सचिव अफगान उर्फ बबलू, कोषाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल, रोहित कुमार, राहुल कुमार, तिजोरी कुमार, मोहम्मद धीरज कुमार, मोहम्मद राजू, रंजीत खटीक, पंकज कुमार, शक्ति कुमार शाह, मोहम्मद एहतराम, सितारा, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अनवर इत्यादि मौजूद रहे। आज स्वच्छता ही भारत के इस अभियान के तहत स्वच्छ ही सेवा है। इस स्वच्छ ही सेवा के माध्यम से गिरिडीह फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ आज स्वच्छता रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जितने भी शहर में वेंडर हैं, फुटपाथ वाले, सब्जी वाले, कुंचा वाले, ठेला वाले, चाउमीन वाले इत्यादि सभी से मैं अनुरोध करता हूं, और शहर के निवासियों से, मकान वालों से, ऐसे लोगों से जो शहर का सुंदर रखने में वो सहयोग कर सके, क्योंकि ये शहर हमारा है, इसे सुंदर रखना हमारा काम। हम चाहते हैं कि मिलजुल कर इसे साफ रखें और आने वाले दिनों में आने वाले पीढ़ियों को एक संदेश दें, क्योंकि ये स्वच्छता अभियान
भारत सरकार के 10 वर्ष पूरा होने पर एक विशेष अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में चलाया जा रहा है। इससे जुड़कर हम लोगों को संदेश दे रहे हैं। गिरिडीह फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ आपसे अपील करती है कि आप संज्ञान में लें और सकारात्मक सोच अपनाएं और स्वच्छ नागरिक बने, अच्छे नागरिक बने और डस्टबिन का प्रयोग करें। नगर निगम द्वारा जो भी गाड़ी आए, नगर निगम के द्वारा बनाए गए डस्टबिन का प्रयोग करें। धन्यवाद। बेंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे ईस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला गुरुवार को खेला गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना महिला वर्ग एवं जमुना राम मेमोरियल स्कूल बलिया उत्तर प्रदेश के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें जमुना राम मेमोरियल स्कूल बलिया ने 0 के मुकाबले 4 गोल से दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना की टीम को पराजित कर विजेता खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं रनर अप खिताब डीपीएस पटना ने हासिल किया। वहीं दूसरी ओर पुरुष वर्गों में खेले गए फाइनल में खेलगांव पब्लिक स्कूल प्रयागराज ने अपने विजय रथ को कायम रखा। इसने 0 के मुकाबले 1 गोल से सनबीम स्कूल बलिया को पराजित कर सबसे सफल टीम का खिताब हासिल किया। वहीं रनर अप में सनबीम स्कूल बलिया ने जगह बनाई। इसी तरह 5 दिन चलने वाले इस हॉकी टूर्नामेंट का आज सफल समापन हो गया। इस 5 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट के पारितोषिक वितरण सह उत्साहवर्धन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित विद्यालय चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा, विद्यालय निदेशक जोरावर सिंह सलूजा उपस्थित थे। चेयरमैन श्री सलूजा ने विजेता टीमों के बेहतरीन प्रदर्शन पर उन्हें शुभकामनाएं दी और वहीं जो इस खेल में जगह न बना पाए उनका उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल सामाजिक सौहार्द एवं समरसता का साधन है। वहीं लीग मैच के समापन समारोह में पुरुष वर्गों में खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी सम्मानित किया गया। जमुना राम स्कूल के यश विश्वकर्मा को बेस्ट प्लेयर अवार्ड से नवाजा गया। खेलगांव के वंचित को मैन ऑफ द टूर्नामेंट से पुरस्कृत किया गया। सनबीम स्कूल के सुबीत वर्मा को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। महिला वर्ग में जमुना राम मेमोरियल स्कूल के संजना को बेस्ट प्लेयर से सम्मानित किया गया। वहीं जमुना राम मेमोरियल की दूसरी खिलाड़ी रिया सिंह को वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट से पुरस्कृत किया गया। इसी तरह डीपीएस पटना के वेदिका को बेस्ट गोलकीपर के पुरस्कार से नवाजा गया। प्राचार्य श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि खेल कूद मानव शरीर को मजबूत बनाता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में विद्यालय के शैक्षणिक अधिकारियों और कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। आंगनबाड़ी केंद्र बंदरकुप्पी में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत गुरुवार को गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी व जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं को पोषण से संबंधित जानकारी दी और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और शिशुओं के अन्नप्राशन का आयोजन किया गया। साथ ही किशोरियों को पौष्टिक आहार दिया गया। मौके पर सभी को पौष्टिक आहार, सात्विक भोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का थीम अनीमिया, वृद्धि निगरानी, ऊपरी आहार, पोषण भी एवं बेहतर शासन के लिए तकनीक का वृहत उपयोग रखा गया है, जिसके लिए समग्र प्रयास की आवश्यकता है ताकि पोषण माह कार्यक्रम सफल हो सके। गिरिडीह में चौकीदार बहाली प्रक्रिया में फिलहाल रोक लग गई है। गुरुवार को डुमरी एसडीओ शहजाद अंसारी ने डीसी ऑफिस से इसकी जानकारी दी। बताया गया कि झारखंड में चौकीदार नियुक्ति की परीक्षा के रिजल्ट के बाद से परीक्षार्थियों के द्वारा गिरिडीह एवं कुछ अन्य जिलों के कॉपी जांच एवं रिजल्ट पर सवाल उठाया जा रहा था। गिरिडीह में कई परीक्षार्थियों द्वारा उपायुक्त को आवेदन देकर 23 और 24 सितंबर को होने वाले दौड़ पर रोक लगवाने और कॉपी को फिर से जांच करने की
मांग को लेकर आवेदन भी दिया गया था और काफी परीक्षार्थी धरना प्रदर्शन की भी तैयारी में जुट गए थे, लेकिन इस संबंध में गिरिडीह परीक्षा समिति में शामिल डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट के आदेशानुसार चौकीदार भर्ती से संबंधित किसी भी संचालन और क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है। झारखंड में चौकीदार नियुक्ति की जो परीक्षा हुई थी, इसके संबंध में अभी कोई करंट अपडेट क्या है और अगला जो दौड़ वगैरह होने वाला है, इससे संबंधित दौड़ होगा या ये भी नहीं होगा? अभी रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे गिरिडीह जिला में चौकीदार नियुक्ति के लिए, बट लेटेस्ट अपडेट ये है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा केस नंबर WPS नंबर 5046 के माध्यम से इस पर स्टे लगाया गया है और जब तक कि कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक इसके ऑपरेशनल और इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। जमुआ विधानसभा क्षेत्र के तपसीडी में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस पर गुरुवार को सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व जिला महिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह के जिला अध्यक्ष दुर्गा शर्मा ने किया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मी देवी एवं पूर्व प्रमुख सुमित्रा देवी मौजूद रही। इनकी मौजूदगी में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें 300 से अधिक महिलाएं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। वहीं महिला जिला अध्यक्ष दुर्गा शर्मा ने कहा कि महिला मोर्चा के हाथों को मजबूत करें, तभी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये अभियान हम लोग का हमेशा जारी रहेगा और हमेशा इसको चलाने का कोशिश करेंगे और महिलाओं लोग को सपोर्ट करेंगे ताकि उनको जितना भी है आगे बढ़ा सके। कांग्रेस कमेटी सुख सुविधा मिले और कांग्रेस कमेटी को मजबूत करेंगे, उन लोग को हर चीज़ के बारे में जानकारी देंगे ताकि महिलाओं जो बिछड़ी हुई है उन लोग को आगे बढ़ा सके। देखिए नमस्कार, मैं बोलना चाहता हूं कि आज इसकी शुरुआत हुई थी, अखिल भारतीय महिला दिवस के स्थापना दिवस है, उसके अवसर पे सदस्यता अभियान चलवाना है। तो मुझे बोला गया कि सदस्यता अभियान शुरू करना है, तो मैं सोचा कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, ये फंडा होता है। सबसे पहले मैं क्यों नहीं अपने बूथ, अपने ग्राम पंचायत, अपने गांव से शुरू करूं। इसीलिए मैंने अपने गांव को ही चुना। अपने गांव की जितनी भी महिलाएं, अपनी पंचायत की जितनी भी महिलाएं, उनको बुलाया। फिर भी व्यस्तता के कारण कुछ महिलाएं नहीं आ पाई, उसके बावजूद भी आप देखे होंगे कि 300 से ज़्यादा महिलाएँ मेरे साथ देने के लिए तैयार हुई और सभी ने कांग्रेस का दामन थामा। तो मुझे भरोसा है इन महिलाओं से कि जब मैं कांग्रेस में आया हूँ तो ये महिलाएं में भी मेरे साथ आई है और ये महिलाएं मेरे साथ आगे भी रहेंगी। क्या इस सदस्यता अभियान से विपक्षी पार्टी को क्या प्रभाव पड़ेगा? विपक्षी पार्टी को तो प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन मेरे साथ महिलाएं हैं, महिलाएं जिनके साथ होगी वो जरूर बूथ जीतेगा और महिलाएं ही समाज का सबसे बड़ा लीड होता है। क्योंकि वोट देने के लिए तो महिलाएं जाते हैं, पुरुष तो कभी कभी देखते होंगे कमाने के लिए या तो किसी और कारण से भी बाहर इधर उधर घूमते चले जाते हैं, अपने मजदूरी करते हैं, या तो कुछ लोग अपने व्यवसाय के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं ही घर में होती है। यदि महिलाएं मेरे साथ हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बूथ लीड करूँगा। यदि बूथ लीड करूँगा तो मैं अपने जो मुझे यदि पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो मैं चुनाव भी जीतूँगा। जमुआ के झारखंड धाम के बगल स्थित मुरखारी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारी को लेकर लिया गया जायजा। पार्टी के नेताओं को दी गई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी व असम के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए मारपीट में जीतू रजक हुए घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। सूचना मिलते ही पहुंची मुफस्सिल थाना पुलिस मामले की कर रही है जांच पड़ताल। गावा मुस्लिम टोला में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरने के नाम पर 2 सेविका पर पैसा मांगने और लेने का लगा गंभीर आरोप। सीओ ने जांच को लेकर टीम का किया गठन, सही पाए जाने पर कार्रवाई की कही बात।
स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को लेकर फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ के द्वारा गांधी चौक से टावर चौक तक निकाली गई रैली। साफ सफाई और स्वच्छता का दिया गया संदेश, कहा डस्टबिन का करें उपयोग। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे ईस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट का खेला गया फाइनल मुकाबला। महिला वर्ग में जमुआ राम मेमोरियल स्कूल बलिया और पुरुष वर्ग में खेलगांव पब्लिक स्कूल प्रयागराज हुई विजयी। सभी खिलाड़ियों का किया गया हौसला अफजाई। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।